मुझे पता नहीं था भैया कि दिल्ली में एक मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं। हम तो भाजपा सरकार से भी अनेकों सवाल किए हैं, बहुत सारा वीडियो बनाए हैं, सवाल किए हैं। कभी भाजपा वालों ने मेरा गर्दन दबाने का प्रयास नहीं किया। आपने जो किया मैं सदा जीवन भर ऋणी रहूंगा। एक मिठाई मैं अपने हाथ से आपको खिलाना चाहता हूँ। आप इतना तकलीफ झेल के आए हैं, हम आपके संघर्ष को सैल्यूट करते हैं और आपकी निष्ठा को, बिहार के प्रति आपके भाव को, और हम हमेशा आपके साथ हैं। देखिए, बीजेपी कभी भी मीडिया की स्वतंत्रता, निष्पक्षता को चैलेंज नहीं करती। तो मेरा 5000 वीडियो है जिसमें 4000 बीजेपी शासित प्रदेश में घूम घूम के है। यूट्यूब पे सारा साक्ष्य है, प्रमाण है, कोई भी जाके देख सकता है। यूपी में, लेकिन आपकी बातों में दम है, आपकी दलील में दम है, उससे हमको सीखने की आवश्यकता है। अगर कोई आदमी, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, आप आवाज उठाइए, हम उसको उसके तथ्यों के अनुसार हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, सोल्व करने को तैयार हैं। तो हम तो, लेकिन जिन लोगों ने, जिनको गलत ही करना है, उनको आपकी बात बुरी लगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको जो है अपने घर पे बुलाना चाहता हूँ। मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा। घर दिखाना चाहता हूँ जिस घर का, मेरा घर का कुर्की हुआ। अच्छा, जो कुर्की हुआ था, कुर्की हुआ 9 महीना बाद जो है एनएस से मेरे ऊपर से हटा दिया गया। मेरा तो 9 महीना बर्बाद हो गया। कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, एनएस से इनके ऊपर जो है गलत तरीके से लगाया गया। अगर एनएस से नहीं लगा होता तो मेरा 9 महीना बचता। मेरा इज्जत जो है उसका मतलब कि ये किया गया। जिस घर को मेरे दादाजी ने बनवाया था, जो चीन के युद्ध में लड़े हैं, मैं वो जमीन दिखाऊंगा जो भारत सरकार ने चीन के युद्ध में लड़ने के दौरान मेरे दादाजी को 4 बीघा जमीन दिया था। अच्छा। वो जमीन भी दिखाऊंगा। मेरे घर से वो जमीन 3 किलोमीटर की दूरी पे है और वो पूरा, मेरा पूरा क्षेत्र जानता है कि रामसागर तिवारी को जो है ये जमीन जो है भारत सरकार 4 बीघा चीन के युद्ध में लड़ने के दौरान दिया था। पूरा क्षेत्र जानता है। दादाजी का नाम था? हाँ, रामसागर तिवारी मेरे दादाजी का नाम अच्छा। था। और उनके द्वारा बनाया हुआ घर का कुर्की हुआ। अगर मैं बनाया होता या मेरे पिताजी बनाए होते उस घर का कुर्की होता। उसकी भी कुर्की हुई? उनके द्वारा बनाया हुआ घर का कुर्की हुआ। कुर्की में जो है मेरा चापाकल उखाड़ा गया, परेशान किया गया। अपराधी का कुर्की होता नहीं है, एक पत्रकार के घर का कुर्की इन लोगों ने कराया। बताइए, अब ये तो आग है दिल में। लोगों का मन यहाँ से भी, हम यहाँ इतना दूर से सुनते थे ना, तो हम तकलीफ में आते थे। हम तो गए आपसे मिलने, जेल में मिलने नहीं दिया गया। कोई नहीं, अब मनीष बाबू आप आगे बढ़िए। और मैं पत्रकार हूँ, मैं गलत करूंगा तो मेरे ऊपर एफआईआर होना चाहिए ना। मेरे कैमरामैन के ऊपर एफआईआर क्यों हुआ? चलिए, मेरे कैमरामैन के ऊपर एफआईआर कर दिया। मेरे ऑफिस के सारे स्टाफ के ऊपर एफआईआर क्यों किया, जिनका कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है? गरीब बच्चों को जो है मैं सिखाता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। मेरे ऑफिस में जितने काम करने वाले बच्चे हैं, दलित के बच्चे हैं, ओबीसी समाज के बच्चे हैं, स्वर्ण के बच्चे हैं, सब गरीब परिवार के बच्चे हैं। उन लोगों को मैं सिखाता हूँ। और मनीष कश्यप गलत किया था। अगर मान लीजिए कि किसी भी चैनल का कोई रिपोर्टर से किसी कारणवश गलती हो जाता, अगर मैं अपनी गलती को मानता भी हूँ सरकार के नजर के हिसाब से, तो क्या सारा कंपनी के स्टाफ के ऊपर एफआईआर कर दिया जाएगा? मेरे सारे स्टाफ के ऊपर एफआईआर किया गया और मेरे खिलाफ सबूत भी प्रशासन सरकार के दबाव में पेश करने का प्रयास करेगा, लेकिन कुछ नहीं इन लोगों को मिलेगा। मैं 4 जनवरी को आपके गांव आता हूँ। एक बार आएंगे। 4 जनवरी में गाँव आए और देखिए कि मतलब कि किस स्थिति में हम लोग रहते थे और कैसे हम लोगों को घर का कुर्की हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ऐसी दमनकारी जो सोच है जिनकी, उसको कुचलना आवश्यक है। आगे जो है, आप जैसे लोगों को कोई इस तरह से फंसा करके, जो भी हो, आपको किसी जिन जिन जगहों पे अपने संस्मरण बताइए और उसको, जिन्होंने जो किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये लोकतंत्र है भैया। दमन करने वालों को सजा नहीं मिलेगी तो हम जवाब क्या देंगे किसी को? 15 केस में बेल लिया मैं। 15 केस में? 15 केस में 11 केस जो है
एक बार में किया गया मेरे ऊपर। 6 तमिलनाडु में, 4 बिहार में और 1 NSA, 11 केस एक बार में, एक वीडियो की वजह से। और वो वीडियो मैंने नहीं बनाया था, जिस आदमी ने बनाया था उससे दूर दूर तक मेरा कोई संबंध नहीं, ना कॉल डिटेल्स, ना कुछ मैच नहीं किया। किसी आदमी ने बनाया, उसके वजह से मेरे ऊपर। नहीं, हम लोग तो मैं तो थोड़ा सा जब घटनाएं घटती तो मैं सोशल मीडिया भी खंगालता था। देश का युवा, ऐसे सब सच्चे लोग आपके साथ हैं, साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। हम आपके गांव आएंगे। चलिए एक बार आएंगे, 4 जनवरी को हम आ रहे हैं आपके यहाँ गांव। आके आपके उस घर को देखेंगे, गांव के लोगों से मिलेंगे।